मित्रों, आज को हम मोर पंख के बारे में बताएंगे कि मोर पंख के फायदे, मोर पंख का चमत्कारी उपाय और दूसरे भी उपाय हैं जो आपके जीवन में बहुत सारे फायदे बताते हैं और बहुत लाभ पहुंचाते हैं और बहुत ही चमत्कारी तांत्रिक प्रयोग भी रहता है। वास्तु दोष और दूसरे ज्योतिष के हिसाब से भी ये इसको माना गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण के मुकुट में ये लगाया गया था और बहुत सारे सिंहासनों में भी पूर्व काल में ये प्रयोग किया जा चुका है। ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसका विश्लेषण हम इस वीडियो में कर रहे हैं। आप वीडियो अंत तक देखें और वीडियो अगर पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, क्यों कि इस दुनिया में हर वस्तु, हर चीज और हर कोई पेड़ पौधा और संसार में जो बनी हुई वस्तु है वो किसी न किसी उपयोग में जरूर आती है और तंत्र मंत्र प्रयोग भी उसका रहता है, क्योंकि उस वस्तु की स्वयं की शक्ति और उसके साथ मंत्र शक्ति या तंत्र शक्ति और लगा दी जाए तो और भी प्रभावशाली हो जाती है। इस प्रकार से मोर पंख भी एक प्रकार का उन्हीं में से तंत्र मंत्र द्वारा बनाया गया उपाय भी करता है। क्यों कि वैसे तो साधारण तौर पर मोर एक ऐसा पक्षी है जो सर्प को खा जाता है, यानी जहरीले से जहरीले सर्प को भी खा जाता है वो, और उसके पास ये पंख रहती है और वो भी बड़ी सुहानी अनेक रंगों वाली। और जब मोर नाचता है तब आप उसका श्रृंगार देखिए और उसका मधुर बोलना और नाचना देखिए, अति मन को मोहने वाला है। इतना जंगल में मोर नाचता है, उतना ही आनंद आता है। और अगर कोई वहां गाय चराने वाला कृष्ण जैसा हो तब तो उस जंगल का कहना ही क्या है। तो मित्रों, पूर्व काल से ही ऋषि मुनि इसकी कलम से लिखा करते थे और बड़े बड़े राजा महाराजा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया करते थे, चाहे चंदन की लकड़ी से करवाएं या किसी सोने चांदी का सिंहासन बनवाएं, उसमें मयूर छिपे रहते थे, यानी मोर की आकृति बनी रहती थी। उसको बड़ा शुभ माना जाता था, क्यों कि उसके कारण ही उनको अद्भुत शक्ति प्राप्त होती थी। ये शक्तिदायक है, मोर को देखना शुभ है। क्यों कि भगवान कृष्ण जिसकी सारे संसार ने पूजा की और सारी सृष्टि के मालिक होते हुए भगवान कृष्ण ने उस मोर की पंखी को, जो मोर अपने पीछे रखता है उसे, और जब उसका समय होता है तो वो मोर पंख अपनी गिरा देता है, तो वो जंगल में पड़ी हुई यानी गिरी हुई अगर आपको मिले तो अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। क्यों कि अनायास ही गिरी हुई और अनायास ही पाई हुई वो पंख आपके घर के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है। यदि इस प्रकार मिलती है तो आप समझिए आपके सारे दरिद्र कटेंगे और सारी परेशानियों को हल करने वाला वो मोर पंखी होगा। आप अपने घर में उसे ला के रखें और स्थान पर ऐसे पर रखें जहाँ पूजा वगैरह होती है। इसका फायदा आपको अत्यंत ही लाभदायक मिलेगा। अब भगवान कृष्ण सब सृष्टि के ईश्वर हैं, उन्होंने मोर पंखी को अपने सर में लगाया, यानी जिनके चरणों की धूल और जिनके चरणों की चरणामृत लोग सेवन करते हैं, उस प्रभु ने उसको सर पे धारण किया, तो कोई ना कोई तो इसमें राज होगा। मित्रों, इसीलिए ये चमत्कारी कार्य करता है और चमत्कारी पक्षी भी है ये। क्यों कि ये मोर अपने आप पंख इसकी उगती हैं और अपने आप एक सीजन पे पूरी पंखें गिर जाती हैं। और ये पंखें कब गिरती हैं? जब दिवाली आती है, उसके आसपास ये पंखी गिराता है। उसी समय लोग इसको, ग्वाला लोग और जंगल में कार्य करने वाले लोग अपने अपने खेतों में जो पेड़ लगे रहते हैं उन पे उनको ये पंखी अनायास मिलती हैं। अब उसमें दो तीन तरह की पंखी होती हैं। एक छोटी पंखी होती है, एक टेढ़ी कटारी नुमा पंखी होती है, और एक पंखी होती है जिसमें चांद छपा रहता है। तो इस तरह का चांद वाला अति उत्तम माना गया है और इस चांद वाले को हम लेके अपने तांत्रिक प्रयोग, वास्तु दोष और चमत्कारी प्रयोगों में लाते हैं।
कैसे लाते हैं? यदि कोई व्यक्ति बीमार है उसके सिरहाने पर रख देते हैं। यदि किसी बच्चे को बुरे बुरे सपने आते हैं तो उस बच्चे को डर लगता है तो उसके सिरहाने पर चुपचाप रख देते हैं। तांत्रिक प्रयोग जितने भी होते हैं उनमें टोका नहीं जाता, यानी किसी को दिखा के ये कार्य नहीं करते, चुपचाप किया जाता है। और आपने देखा होगा जैन मुनि जो चलते हैं, निर्वस्त्र रहते हैं, उनके हाथ में एक मोर पंखी का पंखा रहता है, वो उसको शुभ मानते हैं। और मोर पंखी कभी खराब नहीं होती, उसका ऐसा मटेरियल रहता है, यानी उसका ऐसा तत्व रहता है, वो कभी खराब ही नहीं होगा। उसमें गलाब सड़ाब ये कुछ नहीं पड़ता और तोड़ने से भी जल्दी टूटता नहीं है, मुड़ जाता है। इस प्रकार से मोर पंखी को आप उपयोग करेंगे तो, और अपने घर में आप उसे इस जगह लगाएं, मंदिर के आसपास लगा दें, घर के दरवाजे के किनारे लगा दें और उसको बड़ी सम्मान की दृष्टि से उसको देखते हुए भगवान कृष्ण के मुकुट की याद करें। उसको देखने से आपको भगवान कृष्ण की भी याद आएगी। क्यों कि जहां भगवान कृष्ण है वहां मोर मुकुट है, और वो तो मोर मुकुट से बड़े फेमस हैं, यानी प्रसिद्ध हैं। मोर मुकुट का नाम आप जैसे ही लोगे वैसे ही कृष्ण का नाम आ जाएगा सामने और उनके आपकी छवि बन जाएगी। मतलब आप देखेंगे तो बड़ा सुंदर ही सीन बनता है। मोर मुकुट मुरलीधर बंशी वारे श्याम मनोहर मोहन की। इस प्रकार से इस मोर पंखी को महत्व दिया गया है। इस प्रकार से आप कार्य करेंगे तो आपके घर में ये बड़ा ही चमत्कारी होगा। वैसे अगर आपके पास नहीं है ये तो आपको फिर बाजार से खरीदना पड़ेगा। बाजार से अगर आप खरीदने से जाते हैं तो पहली बात तो यह है कि आप इसको कृष्ण पक्ष में ना खरीदें, शुक्ल पक्ष हो। क्यों? शुक्ल पक्ष शुभ माना गया है चांदनी रात में। तो और दूसरी बात यह है शुक्ल पक्ष में भी आप इसे दिन में ही खरीदें, रात्रि को नहीं, सूर्य छिपने के बाद नहीं। अब रात्रि में नहीं खरीदना है और शुक्ल पक्ष में खरीदना है। अब दिन कौन कौन सा है इसका निश्चित ये भी आपको ध्यान करना है। बृहस्पतिवार हो अच्छा वार है, शुक्रवार हो अच्छा वार है, रविवार हो अच्छा वार है। इन वारों में आप इसको खरीद कर अपने घर पर सुचारू रूप से कार्य करते हुए, यानी कोई भी कार्य करते हुए हाथ में पंखी पकड़ के आप ला सकते हैं। और आप इसका भाव मोल तोल किसी को बताएं नहीं और इसका मोल तोल भी ज्यादा ना करें। क्यों कि आप तो भगवान का मुकुट लेके आ रहे, आप मोर पंखी नहीं समझे उसको। फिर आप उसको अपने घर में लगा दें। अगर पूरी साबुत लगाना है तो साबुत आप किसी ऐसी जगह लगा दें, 2 पंखी लाएं, एक मंदिर के इधर लगा दें और एक इधर लगा दें। और अगर आपके पास ऐसी जगह नहीं है तो पंखी का जो चांदा है उसका ऊपर का, उससे थोड़ा नीचे काट के छोटी छोटी करके आप उसके मंदिर में लगा सकते हैं। वैसे पूरी और नीचे का हिस्सा भी फेंके नहीं, उसको भी रख लें। वो क्या कार्य करता है, यदि कोई कहीं जल वल जाए तो उसको हम बांध देते हैं मोड़ के, या तो हाथ में बांध दें या पैर में बांध दें, तो उससे वो जला हुआ भाग उसका बहुत जल्दी सही होता है। कभी कभी गले में भी उसको बांध दिया करते हैं। ये उसका चुपचाप का तांत्रिक प्रयोग है, आपको बता रहा हूं। क्यों कि अभी मैंने गायत्री साधना के बारे में सब बताया है। अब मैंने सोचा है कि मैं गायत्री साधना करते हुए तांत्रिक क्रिया भी जानता हूं, तांत्रिक क्रियाओं का मैं उल्लेख करूंगा। आप मित्रों से यही मेरी गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और देखने वाले जब होंगे तब तो तांत्रिक क्रिया का हमारा बताने का कोई उद्देश्य पूरा होगा। और चैनल को लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे ये पता लगे कि इतने लोग देख रहे हैं। क्योंकि तांत्रिक क्रिया तो थोड़ी कठिन होती है और उस तांत्रिक क्रिया में आदमी को जोखिम भरा कार्य भी करना पड़ता है। इसलिए मैंने अभी तक तांत्रिक क्रिया की बात नहीं छेड़ी थी, परंतु क्या कि मैंने सोचा कि कुछ लोग डाल रहे हैं, उससे लोग कुछ भ्रमित भी हो रहे हैं, इसलिए मैं तांत्रिक क्रिया की वीडियो 1-2 दिन में डालने वाला हूं। मित्रों, आप सावधानी पूर्वक उसको देखें और फिर तांत्रिक क्रिया में सिखाऊंगा भी, आप निश्चिंत रहें। और आपको ऐसी तांत्रिक क्रिया सिखाऊंगा जो बहुत ही सरल तरीके से कार्य करेगी और आप उसका लाभ भी प्राप्त करेंगे। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ भी देखा सुना इधर उधर से बता दिया। मैं मेरे प्रैक्टिकल की तांत्रिक क्रिया बताऊंगा, ना कि यूट्यूब से देखकर या किताब से पढ़कर, ऐसी नहीं। और फिर तंत्र के बाद फिर यंत्र
पर भी मैं आऊंगा, यंत्र भी आप लोगों को बताऊंगा जो कार्य करते हैं, जो नहीं करते हैं। कई तंत्र ऐसे हैं जो कार्य करते हैं, कई मंत्र ऐसे हैं जो कार्य करते हैं, और कई यंत्र ऐसे हैं जो कार्य करते हैं, जिनका उपयोग मैंने किया है, जिनको मैं जानता हूं और जिनके बारे में भली प्रकार आपको बता सकता हूं, उनका मैं उल्लेख करूंगा। आप इस मोर पंखी को आप उपयोग करके देखें, इसका फायदा लेके देखें। मित्रों, मैं भगवान से, ईश्वर से और भगवान कृष्ण से ही यही प्रार्थना करूंगा कि जो मोर पंखी ले जाए वो आपके घर में बरकत पैदा करे और सारे कष्टों का निवारण करे। जय माता गायत्री की। आप इसका लाभ प्राप्त करें और सही तरीके से सही समय पर ही मोर पंखी खरीद कर लाएं। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय गायत्री माता की जय।